भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आगमन निवाड़ी विधायक कार्यालय पर हुआ। विधायक कार्यालय पर भारी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार की सफलताओं व कांग्रेस पार्टी की नाकामियों की व्याख्यान किया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष के साथ निवाड़ी विधायक अनिल जैन, जिला अध्यक्ष भाजपा अखिलेश अयाची, वहीं पत्रकारों में निवाड़ी जिले की मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। करके है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव को डिक्लेयर करेगा तो उस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम मैदान में उतर करके अपनी तैयारी में है। और जो चुनाव है उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर गरीबों का जीवन स्तर बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में विकास की गति और गरीब कल्याण के हक और अधिकार को 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने जो छीन लिया था, विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर विकास केवल छिंदवाड़ा बनकर के रह गया था। छिंदवाड़ा भी हमारा है, लेकिन सारी योजनाएं कहाँ जाएंगी तो छिंदवाड़ा जाएंगी। बुंदेलखंड की, टीकमगढ़ की, छतरपुर की, पन्ना की सारी योजनाओं को यहाँ से ट्रांसफर कर दी गया बजटों को, कहाँ पर? छिंदवाड़ा के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जिस गति से हर क्षेत्र का, हर वर्ग का विकास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हो रहा है, सड़क, बिजली, पानी और भी कई प्रकार के मुद्दे। मैं सड़कों से आ रहा था, मतलब ऐसा लगता है जैसे टूरिज्म बन गया हो। मुझे हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि लोग जन्मदिन मनाने के लिए हाईवे पर जाते हैं, इतना सुंदर लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वैक्सीनेशन का हमारा महाअभियान लगातार इस दिशा में जो चल रहा है, आज वैक्सीनेशन का महाअभियान आज भी है और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है, माननीय हमारा पूरी सरकार इस काम में लगी है कि आज पहला डोज मध्य प्रदेश के जिन लोगों को लगना चाहिए वो आज लगभग पूरा हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वीपुर का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है कि इस चुनाव में किसी प्रकार का गुंडेजिम नहीं चलेगा, इस चुनाव में किसी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं होगा। इस चुनाव के अंदर जो वर्षों से परंपरागत तरीके से लोगों को क्रश करने का जिन्होंने प्रयास किया है, इस पृथ्वीपुर के अंदर ऐसे लोगों को जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर करेगा। और इन्होंने जिस प्रकार से चीज़ें कर रखी हैं, उन सारी चीज़ों का गरीब जनता के लिए हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। इसलिए इस चुनाव में विकास का मुद्दा, गरीब कल्याण की योजनाएं और इस प्रकार के दबाव और ताकत की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होकर के प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। आज मैं बड़ी बड़ी सभाएं नहीं, मैंने कहा कि मैं चारों मंडल के अंदर कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है, जन दर्शन के अंदर अपार जनसमूह ने, जनता ने उनको अपनी बात को कहा है, जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी बनी है। आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ, कल भी 2 मंडल के अंदर था, आज फिर अपने बूथ अध्यक्षों के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, अपने चुनाव को जीतने के लिए हमारा संगठन तंत्र अपनी भूमिका निभाता है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेकर हम इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और गरीब कल्याण की योजनाएं हर बूथ पर जो लोग केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए, प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत का कार्ड, आज माननीय प्रधानमंत्री, मुझे गर्व है कि डिजिटल तौर पर आयुष्मान कार्ड आज माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल आईडी का शुभारंभ करने वाले। 11 बजे
अभी शुरुआत हो गई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे संबोधित करने वाले हैं और उन्होंने उसकी शुरुआत कर दिया कि डिजिटल आईडी, एक व्यक्ति की जो आईडी होगी, हेल्थ आईडी, जिस पर सारा रिकॉर्ड होगा, वो देश के अंदर किसी भी कोने में जाएगा तो उस आईडी से डॉक्टर सारा रिकॉर्ड देख सकता है और उसकी बीमारी का सारा रिकॉर्ड उसके अंतर्गत होगा। इससे कई प्रकार की यूनिक आईडी जो बन रही है, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हेल्थ की डिजिटल यूनिक आईडी आज वो डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिस तरीके और ये बड़े पैमाने पर आज इस प्रकार की चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। हम गरीबों के साथ खड़े हैं। भाजपा जिस तरीके से जो अप्रासंगिक होगा इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पृथ्वीपुर में भी होने वाले हैं, इस चुनाव में हो जाएंगे, तो ऐसे लोग आकर के इकट्ठे होकर के अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई किसानों के हितकारी नहीं है। किसानों के हितकारी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है, जिन्होंने किसानों के जीवन को बदलने का काम किया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सड़क, बिजली, पानी किसने दी इस मध्य प्रदेश को? ये वही दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के नेता, जो बंटाढार कर दिया था मध्य प्रदेश को। लेकिन उन किसानों को सड़क दी, बिजली दी, पानी दी, उसी का परिणाम है आज मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड, इन्हीं किसानों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर हम जीत करके आए देश के अंदर। कृषि में 1 नंबर बनकर के हम खड़े हुए हमारी सरकार के अंदर, हम फिर कर रहे हैं। तो ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ऐसे राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस प्रमुख भूमिका में अपना अस्तित्व खो रहे हैं। प्रत्याशी की घोषणा कब तक? जल्दी होगी। चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा, प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ें हो जाती हैं, उनकी समीक्षा भी हमने की होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने समीक्षा की है क्यों ऐसा हुआ। लेकिन इस बार मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने इस बार प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, जो कमलनाथ की सरकार के अपदस्थ होने के बाद जो सरकार बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो गरीबों का हक अधिकार छीन लिया था, वो पुनः देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन मुद्दों पर हर बूथ पर हमारे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों के माध्यम से हम जमीन पर जनता के बीच जा रहे हैं। अपने संगठन की ताकत के बल पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी कौन होगा अभी? प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। अभी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही प्रत्याशी होता है, इसलिए हमारी तैयारी संगठन के नाते से होती है। हम व्यक्तियों पर चुनाव नहीं लड़ते। बीडी शर्मा लोकसभा का चुनाव खजुराहो से लड़े थे, 12 दिन बचे थे, 12 दिन में कोई लोकसभा का चुनाव जीत जाता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है और वही चुनाव लड़ता है, और प्रत्याशी तो निमित्त मात्र होता है। भारतीय जनता पार्टी का पृथ्वीपुर का एक एक कार्यकर्ता, बूथ का, बूथ समिति का, पन्ना समिति का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वही चुनाव लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। स्थानीय मुद्दा हमेशा, पिछले चुनाव में भी स्थानीय मुद्दा था। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर, इसलिए आप चिंता मत करिए। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बार बार सवाल उठाया। अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मत्स्य तहसीलदार को सस्पेंड किया था, आपने भी लवकुश नगर में SDM को फटकार लगाई। क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं? देखिए, लापरवाही कहीं नहीं चलेगी। हम अपने संगठन में भी 2 कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। प्रवास करना है, बैठकें करना है, लोगों की, जनता की आवाज़ को सुनना है, हमारे जनप्रतिनिधियों से हम लोग बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी अगर लापरवाही करने का प्रयास करेगी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बेलगाम हो गई है। बेलगाम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ब्यूरोक्रेसी बेलगाम न हुई है न होगी, लेकिन कहीं लैकुना है तो उसको ठीक करना काम है। मुझे वहाँ जनता ने कहा कि साहब ये SDM 5 बजे बैठता है, इस बात पर मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा। जनता की बात को सुनने के लिए आपको आना है।
जनता की आवाज के लिए जो जनता के मुद्दे हैं उन पर आपको बात करना। भाजपा दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार संघ और उस पर आरोप लगाए जाते हैं। अभी शिशु मंदिर को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया। क्या देखिए, दिग्विजय सिंह का कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर देशद्रोहियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ उनको आनंद आता है। या तो मुझे ऐसा लगता है उनके खून में है ये कि फूट डाल करके राज्य करते रहो। ये कांग्रेस के खून में था, अंग्रेजी मानसिकता। आज भी दिग्विजय सिंह के अंदर शायद मुझे लगता है वही जीन्स है जिसके कारण से मोहन चंद्र शर्मा शहीद होते हैं। तो मोहन चंद शर्मा शहीद हुए बटाला हाउस में एनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ। दिग्विजय सिंह ने कहा था फर्जी एनकाउंटर है, और आतंकवादी के घर दिग्विजय सिंह उसको सम्मानित करने के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दी। ये वो दिग्विजय सिंह है। हमारे देश के सैनिकों पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेना को अधिकार संपन्न बना दिया, और सेना पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पूरा देश आह्लादित होता है, हमारा खून सबका गर्म हो जाता है। और दिग्विजय सिंह का खून क्या कहता है, इसका प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। तो दिग्विजय सिंह के बारे में कोई बात करने की जरूरत इसलिए नहीं मैं मानता कि वो तो हमेशा से आतंकवादियों के, देशद्रोहियों के समर्थक बनकर के ही खड़े रहे। मोर्चा आई थी, उन्होंने कहा कि जो बीडी शर्मा और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये दोनों सद्गुणी हैं और समर्थ हैं शराबबंदी को लेकर। भाई जब क्या विचार हो रहा है कि मध्य प्रदेश में देखिए ये एक शराबबंदी से लेकर के जो इस प्रकार के समाज की जो बुराइयां होती हैं, ये सामाजिक आंदोलन से निजात हम इनसे पा सकते हैं। समाज में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें रही हैं, केवल कानून बनने से ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन सरदेव उमाभारती जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उस पर जरूर विचार और मंथन होगा ही, और बिल्कुल इस पर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा के अंदर, मैं भी उसका इंचार्ज था संगठन की ओर से, 1 किलोमीटर दायरे में सारी दुकानें बंद कर दी थी। और ये कहा था, लोगों ने कहा था कि साहब इतना रेवेन्यू का नुकसान होगा, तब मुख्यमंत्री ने कहा चाहे कितना ही रेवेन्यू का नुकसान हो, मैं नर्मदा किनारे 1 किलोमीटर तक कोई भी दुकान नहीं रहने दूंगा। ये किसने निर्णय किया था? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो ये एक शुरुआत इस प्रकार की होती है। सामाजिक बुराइयों में हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत करके, डिस्कस करके क्या हमको मध्य प्रदेश के अंदर करना होगा, उस पर जरूर चर्चा होगी। बीजेपी किसान हित में काम करती है, लेकिन आज भारत बंद किया है किसान ने। भारत बंद, आपको आनंद आएगा, आप मस्त हो जाओगे रोड पर चलते हुए। गांव-गांव सड़कों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। और सड़क अगर कहीं बरसात में खराब भी होती है तो क्या वो ठीक नहीं होती है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। तो इसलिए ये वो सड़क जिसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं, कहीं अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको ठीक भी किया जाता है। मैंने कहा ना, लेकुना होंगे हम उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन सड़कों का जाल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बिछाया है, चाहे केंद्र के अंदर हो या मध्य प्रदेश के अंदर हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सर्विस रोड बनाई उससे पूरा मार्केट। अरे भाई कुछ तो अच्छा होने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। इसलिए जो अच्छा होगा और अच्छा करेंगे, कोई समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमको विकास भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए और हम कुछ करें नहीं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाते कि इस निवाड़ी के अंदर, पृथ्वीपुर के अंदर अवैध कब्जे जिन ताकतवर लोगों ने कर रखे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी कब्जा इस प्रकार के ताकतवर लोगों का यहाँ नहीं बचेगा जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जे किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी प्रतिबद्ध हैं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और प्रशासन को हमने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के कब्जे इस निवाड़ी के अंदर, पृथ्वीपुर के अंदर नहीं बचेंगे जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे करके गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। ये बात भी जानी चाहिए। सब हटाएंगे, कोई नहीं बचेगा। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेवरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।